नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, हमारा शरीर नश्वर है और एक निर्जीव शरीर में आत्मा का वास केवल कुछ समय अवधि के लिए ही होता है, जो जीवन चक्र के चलते एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। लेकिन मित्रों, यहाँ सवाल यह उठता है कि एक शरीर को छोड़ने और नया शरीर को धारण करने के लिए वह आत्मा कहाँ रहती है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी रहस्य को विस्तार पूर्वक बताया गया है। उन्हीं में से एक आत्मा के शरीर त्यागने के बाद का वर्णन भी देखने को मिलता है, जिसमें इस प्रश्न का उत्तर भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही एक आत्मा अपना शरीर छोड़ती है, तो उसे परलोक ले जाने के लिए दो यमदूत पहले से ही मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर अच्छे कर्म करने वाले लोगों की आत्मा तो बड़ी आसानी के साथ यमदूतों के साथ चले जाती है, लेकिन बुरे कर्म करने वाले लोगों की आत्मा यमदूतों को देखकर डर जाती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती, जिसके बाद यमदूत बुरे कर्म करने वाले लोगों की आत्मा को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद उस आत्मा को यमराज के सामने पेश करते हैं, जहां उसे अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है और 24 घंटे तक आत्मा यमलोक में ही रहती है। उसके बाद यमदूत उस आत्मा को फिर से वहीं छोड़ जाते हैं जहां उसने शरीर छोड़ा था, जिसके बाद वह आत्मा 13 दिनों तक वहीं भटकती रहती है और 13 दिनों के बाद अंतिम संस्कार से जुड़े सभी कर्मकांड खत्म होने के बाद दोबारा यमदूत उसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं और उसे अपने साथ लेकर यमलोक की यात्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद शुरू होती है एक आत्मा की असली परीक्षा, जहां आत्मा को यमलोक के मार्ग में कई कठोर भयानक यातनाएं सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यमलोक के मार्ग में पड़ने वाले वैतरणी नदी का भी वर्णन देखने को मिलता है, जो कि बेहद ही खतरनाक होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन काल में गाय का दान किया होता है, वह इस वैतरणी नदी को बड़ी आसानी से पार कर लेता है और यमलोक पहुंच जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में इस पुण्य काम को नहीं किए होते, उनकी आत्मा इस नदी में डूबती रहती है और गंदी चीजों को खाती रहती है और यमदूत उन्हें बार बार निकालकर पीटते रहते हैं। 17 दिनों की इस यात्रा के बाद 18वें दिन आत्मा यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदिका नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और उस नदी में कमल के सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं। इसी नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का वृक्ष होता है, जिसके नीचे बैठकर आत्मा कुछ समय विश्राम करती है और यही वो जगह है जहां उसके निमित्त किए गए तर्पण एवं पिंडदान का भोजन उसे प्राप्त होता है, जिससे उस आत्मा में शक्ति का संचार होता है। नदी पार करने के तत्पश्चात इसी मार्ग से भीतर आने पर वह यमराज को देखते हैं, जिनके चारों तरफ भयानक पशु और यमदूत मौजूद होते हैं। मित्रों, पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के देवता यमराज हमेशा लोगों से अच्छे कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता तो उसे भयानक दंड देकर उसके कर्मों की सजा देते हैं और ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। हालांकि हर आत्मा को कष्ट नहीं भोगना पड़ता, यानी जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। ऐसी आत्माओं के लिए एक विमान आता है, जिसमें बैठकर वह विष्णु लोक यानी बैकुंठ धाम चले जाते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों को विष्णु लोक में जगह मिल जाती है, उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यजुर्वेद में बताया गया है कि तथ्य ध्यान में लीन रहने वाले लोग ब्रह्मलोक जाते हैं, यानी ब्रह्मलीन हो जाते हैं। वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं, वह प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं।
जन्म लेने के बाद भी यह जरूरी नहीं है कि उन्हें मनुष्य योनि ही प्राप्त होगी और जन्म से पहले उनकी आत्मा पितृलोक में रहती है, जहां उनके द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब होता है, जिसके अनुसार स्वर्ग, नर्क या फिर दूसरी योनि प्राप्त होती है। साथ ही यही वो स्थान है जहां उस आत्मा का दूसरे शरीर को धारण करने का समय तय किया जाता है। प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण के अनुसार दूसरा गर्भ उपलब्ध कराती है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस व्यक्ति की योग्यता जैसी होती है उसे वैसे ही योनि प्राप्त होती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है और उसके साथ क्या क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।